नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बचाव और राहत कर्मी आधी रात को सुरंग के अंदर से मलबा हटाने के लिए घुसे थे। चंद घंटों में अच्छी खबर की उम्मीद जताई जा रही है। बचाव दल के अनुसार मलबा हटाकर चौड़ा पाइप डालने के लिए ड्रिलिंग जारी है। बर्मा मशीन जो 1 घंटे में लगभग 3 मीटर मलबे को ड्रिल करती है, पहले किसी चीज से टकरा गई थी। फिर ब्लॉक को हटाने के लिए मेटल कटर का इस्तेमाल किया गया और ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने दोपहर 12 बजे बताया कि बचाव और राहत का मिशन गुरुवार शाम तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑगर मशीन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे ने गुरुवार को कहा कि हम पूरे भारत की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस सुरंग में 45 मीटर तक जहां हम काम कर चुके थे, उससे आगे का काम करें। उन्होंने बताया, रात में जो दिक्कत आई थी कि जो मलबे में सरिया अटक गया था, उसे लगातार करीब 6 घंटे काम के बाद सुलभ तरीके से काटकर बाहर निकाला जा चुका है। राजेश पायलट पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर अशोक गहलोत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगाया कि वो गुर्जर समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। गहलोत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पीएम मोदी अपने हार से इतना बौखला चुके हैं कि उन्होंने स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी को चुनाव का मुद्दा बना दिया। वो गुर्जर समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के राज में ही फायरिंग की 22 घटनाएं हुई, जिनमें गुर्जर समाज के कई लोग मारे गए थे। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार तक चली गई और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उन्हें भाईचारे और प्यार से समझाया, उन्हें आरक्षण दिया। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आज ये गुर्जर समाज के बारे में किस मुंह से बात कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने अपने पिता के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए बुधवार रात कहा कि प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों से परे है। ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता जीवन भर एक समर्पित कांग्रेसी रहे। सचिन पायलट ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत कम उम्र में संसद सदस्य बनने का मौका दिया गया और मैंने कई वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को भी उनकी और उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी के अभियान को लोगों और मतदाताओं के बीच लोकप्रियता नहीं मिल रही है, इसलिए वो अब तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों पर ध्यान भटकाना चाहते हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बैकफुट पर है। बता दें, पीएम मोदी ने कहा था कि राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, लेकिन यह परिवार ऐसा है कि राजेश पायलट को तो सजा दी, उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में बाहरी बनाम लोकल वाला कार्ड खेल दिया। गहलोत ने खुद को राजस्थानी बताते हुए कहा कि अगर आप गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं आपका हूं, मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। गहलोत ने पीएम मोदी के एक कथित बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही और कहा कि उन्होंने भी गुजरात में ऐसी बात कहकर चुनाव को पलट दिया था। वो लगातार गुजराती बन रहे थे, अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि गुजराती आ गया है। भाइयों और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं भी तो कह रहा हूँ कि राजस्थान वासियों, एक गुजराती आकर घूम रहा है, यहाँ पर वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। राजस्थान में आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। अब आपको कोई भी नेता प्रचार करता हुआ नहीं दिखाई देगा, कोई भी गाड़ी प्रचार करती हुई नहीं मिलेगी। सभी पार्टियों के बोर्ड और होर्डिंग्स हटा दिए जाएंगे। आज शाम 6 बजे से साइलेंस पीरियड ऑफ 84 आवर्स शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार चुनाव प्रचार के लिए 1 घंटा ज्यादा मिला है, क्योंकि हर बार चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाता था, लेकिन इस बार वोटिंग भी 6 बजे तक होगी, इसलिए प्रचार भी 6 बजे तक होगा। हालांकि प्रत्याशी जनता से डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। अब किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई रैली, रोड शो, जुलूस नहीं देखने को मिलेंगे। चुनाव आयोग इसकी पूरी निगरानी करेगा। बता दें, प्रदेश में 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तेलंगाना में कांग्रेस गति पकड़ रही है, ये रिपोर्ट लगातार आ रही है। हाल ही में आए लोकपोल के सर्वे में कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया था। हालांकि इस सबके बीच तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी की काफी चर्चा है।
लोगों का कहना है कि वो तेलंगाना चुनाव में सबसे बड़े एक्स फैक्टर बनकर निकल रहे हैं। वो बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने केसीआर से मुकाबला करने का साहसिक और रणनीतिक फैसला किया है। वो फ्रंट फुट से नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो निश्चिंत हैं और अभियान का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें वो जनता के साथ झूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार 23 नवंबर को संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेने के लिए यूपी के मथुरा जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी का दौरा एक खास वजह से भी महत्वपूर्ण हो गया है। कार्यक्रम का आयोजन संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। वो इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का भी प्रतीक होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच चुके हैं। ये कार्यक्रम मथुरा के रेलवे ग्राउंड पर हो रहा है। विश्व कप हारने के बाद पनौती शब्द सुर्खियों में बना हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस तो सीधे पनौती शब्द का प्रचार कर रहे हैं और बाकी विपक्ष के नेता भी पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव भी इसमें आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व कप हारा ये दुर्भाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि हमारे लड़के जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का हार का जनरेटर है और बाकी कांग्रेसी नेता और आरजेडी नेता भी हार के लिए पीएम मोदी को दोषी बता रहे हैं। कुल मिलाकर पनौती शब्द चर्चा में बना हुआ है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध डीप फेक कंटेंट लोकतंत्र के लिए नया खतरा है और इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। गुरुवार को उन्होंने डीप फेक कंटेंट के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कंपनियां इस तरह के मुद्दे की पहचान करने, उन्हें रिपोर्ट करने के तरीकों पर काम करने को तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा, हम आज से ही इसके ड्राफ्ट पर काम शुरू कर रहे हैं और थोड़े वक्त में ही हमारे पास डीप फेक के लिए कानून होंगे। इजरायली सेना के अधिकारियों का कहना है कि कतर की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम समझौते के तहत शुक्रवार से पहले किसी भी गजा बंदी को रिहा नहीं किया जाएगा। वहीं इजरायली बंदियों के परिवार संघर्ष विराम में देरी पर निराशा जता रहे हैं। उन्होंने इस सूचना के लिए इजरायल की सरकार को दोषी ठहराया है। उनका सवाल है कि जब आप किसी से समझौता वार्ता करते हैं तो आपको ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि बंधक कब छोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि इजरायल सरकार बंधकों की रिहाई को लेकर लापरवाही बरत रही है। इजरायल ने फलस्तीनी क्षेत्र में घातक हवाई हमले और भारी गोलाबारी जारी रखी हुई है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि लड़ाई में 4 दिवसीय युद्ध विराम कब शुरू होगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी इजरायली बंदियों को घर लाने का वादा करते हुए युद्ध जारी रहने की चेतावनी दोहराई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।